नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश के साथ न्यूज, प्रदेश का सच। मैं हूं आपके साथ अंकिता। हर अपराध पर हमारी नजर। प्रधानमंत्री मोदी ने महाबोधि महोत्सव के लिए भेजा शुभकामना संदेश। भगवान बुद्ध के संदेश को बताया आधुनिक विश्व की आवश्यकता। सांची के बुद्ध जम्बूद्वीप पार्क में 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव 2025 का विधिवत शुभारंभ। विश्व धरोहर सांची में आयोजित हो रहे महाबोधि महोत्सव और चेतियागिरी बिहार के 73वें वार्षिक उत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामना संदेश प्रेषित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पत्र में सांची को भारत और श्रीलंका के बीच बौद्ध धर्म की साझा विरासत का प्रतीक बताते हुए कहा कि यह आयोजन दोनों देशों के भविष्य की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। बुद्ध का संदेश और आधुनिक विश्व। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में रेखांकित किया कि भगवान बुद्ध अपनी शिक्षाओं के माध्यम से आज भी विश्व पर गहरा प्रभाव बनाए हुए हैं। आधुनिक विश्व की चुनौतियों के बीच उनका शांति, करुणा और प्रज्ञा का संदेश पहले से ही अधिक प्रासंगिक है। उन्होंने चैत्यागिरी बिहार की महत्ता का उल्लेख करते हुए कहा कि भगवान बुद्ध के परम शिष्यों सारिपुत्र और महामोंगलान के पवित्र अवशेषों के संरक्षक के रूप में यह स्थान भारत की सांस्कृतिक विरासत में विशिष्ट स्थान रखता है। सांची हमारी प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान के बीच एक सेतु का कार्य करता है। प्रधानमंत्री ने नमो बुद्धाय के उद्घोष के साथ मध्य प्रदेश सरकार और महाबोधि सोसाइटी ऑफ श्रीलंका को इस आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी हैं। सांची में महाबोधि महोत्सव का भव्य आगाज। सांची के बुद्ध जम्बूद्वीप पार्क में 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव 2025 का विधिवत शुभारंभ हो रहा है। यह महोत्सव संस्कृति विभाग, जिला प्रशासन रायसेन और महाबोधि सोसाइटी ऑफ श्रीलंका के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। भारत और श्रीलंका के बीच बौद्ध संबंधों को मजबूत बनाने में उनके अमूल्य योगदान के लिए तो भारत सरकार और मध्य प्रदेश राज्य सरकार इन पवित्र स्थलों और अवशेष के जो स्तूपों के पास में एक नया भवन बनाया है, जिसको मेरी भाषा में मैं कह सकता हूँ मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर में आके घंटों में बैठता था और घंटों बैठ के उसमें शांति का अनुभव करता था। अध्यात्म में रुचि रही तो बौद्ध धर्म की ओर भी मेरी रुचि रही, और जो अध्यात्म में रुचि रखता है वो निश्चित रूप से किसी भी पंथ में, किसी भी पंथ की सीमाओं में बंधता नहीं है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और खास तौर से बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो भारत की धरती पर गौतम बुद्ध को प्राप्त हुआ, ऐसा कहूँ मैं कि जब उन्होंने बोध गया में उसको अनुभव किया, तो बाद में जब उसका विस्तार हुआ, हम सब जानते हैं कि त्रेता युग से ही भारत का लक्ष्य संबंध रहा है। भगवान राम ने एक आतताई का आतंक समाप्त करने के लिए उस युग में श्रीलंका प्रस्थान किया था। आज भी श्रीलंका वो सब स्थान मौजूद है जो रामायण काल में हमें वाल्मीकि बाबा तुलसी की रामायण रामचरितमानस में पढ़ने को मिलते हैं। माता सीता को जहाँ रखा अशोक वाटिका, या और प्रकार के जो वहाँ ऐसे स्थान हैं वो आज भी वहाँ स्थापित है। ऐसा दोस्त संबंध हमारा या निजी संबंध लंका से रहा है। ये महाबोधि सोसाइटी भगवान बुद्ध के काल से आज तक अपना दायित्व निभा रही है। दुनिया में हमारे सांस्कृतिक संबंध और लगभग पूरा पश्चिम एशिया और यूरोप और अफ्रीकन देशों में भी हम जानते हैं प्राचीन सभ्यता का कोई न कोई निशान वहाँ मिलता है, और कहीं न कहीं हमारे भारतीय सभ्यता वहाँ लक्षित होती है। प्राचीन मंदिरों के माध्यम से, प्राचीन प्रतिमाओं के माध्यम से, या और कोई प्रकार की धार्मिक
आस्थाओं में मुझे लगता है कि एक समय में भारतवर्ष की संस्कृति का दुनिया